इधर एक और बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी के सवाल पर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की चुप्पी। चढ़ावा चोरी के सवाल पर स्वामी गोविंद देव गिरी ने नहीं दिया कोई जवाब। उज्जैन पहुंचे गोविंद देव गिरी से पत्रकारों ने सवाल किए थे। राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर के लिए आपके चुप रहने से इस पूरे मसले को महाराज जी राम मंदिर के लिए कुछ बोल दीजिए। राम मंदिर वाले मामले में चुप क्यों महाराज जी? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो वहीं चढ़ावा चोरी मामले में VHP ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की भूमिका को लेकर जांच की मांग के सवाल पर क्या कहा, रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए सवाल, नए आरोप और नए पर्दाफाश हो रही हैं। मंदिर के ट्रस्ट पर दर्ज की गई FIR पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब SIT की जांच और दर्ज की गई FIR की निष्पक्षता पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। साधु संत से लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि पूरा मामला मंदिर में चढ़ावा चोरी का है और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर TV9 के इंटरव्यू में VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कहा, सुनिए। एक लॉजिकल बात ये कही जा रही है कि अगर ये कोष में गड़बड़ी का मामला है तो जो कोषाध्यक्ष हैं, सिर्फ चंपत राय और चंपत राय के विषय में बातें हो रही हैं, क्या कोषाध्यक्ष के संदर्भ में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कोष में गड़बड़ी का मसला है। जो बातें कर रहे हैं वो तो आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। नहीं, आपको भी लॉजिकल लगता है क्या? कर रहे हैं वो आप लोग सोचेंगे। हाँ, लगता है ना। कोषाध्यक्ष जी भी इन प्रश्नों का उत्तर देवें, पुलिस उनसे पूछे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उचित होगा। इससे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कई गंभीर सवाल उठाए थे। पैसे का मामला आपने दिखाया कि पैसे की चोरी हुई। पैसा का मतलब कोष होता है, और जो ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी, उसका तो नाम तक नहीं लिया आप लोगों ने अभी तक। किस सफाई से कोषाध्यक्ष को बचाया गया कि 10-15 दिन की जो बात चली भी उसमें भी उसका नाम नहीं आया, जबकि सबसे पहला जिम्मेदार कोषाध्यक्ष होता है कोष में गड़बड़ी होने की। तो कोषाध्यक्ष तो आप लोगों ने कभी संज्ञान ही नहीं लिया कि ये भी है। आप चंपत राय पे चले गए। चंपत राय जिम्मेदार है, लेकिन वो बाद में है, पहले कोषाध्यक्ष जिम्मेदार है। चंपत राय तो उसके ऊपर मॉनिटर कर रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस्तीफे के बाद भी चंपत राय और अनिल मिश्रा का मंदिर प्रबंधन में दखल जारी है। इस्तीफे के बावजूद चंपत राय और अनिल मिश्रा की कार्यशैली और अधिकार क्षेत्र में बदलाव नहीं हुआ। मतलब इतने बवाल के बावजूद दोनों का राम मंदिर परिसर में आना जाना जारी है, यानी चंपत राय अयोध्या में ही मौजूद हैं। इतना ही नहीं, गोपाल राव को तो कल राम मंदिर में गर्भगृह के पास देखा गया। ये वही ट्रस्टी हैं जिनसे SIT ने पूछताछ की थी। खबर है कि गोपाल राव का न कद घटा है और न ही जिम्मेदारियां कम हुई हैं। सब कुछ पहले जैसा बरकरार है। मंदिर प्रबंधन के फैसले अब भी चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा ही ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कागजों पर इस्तीफा जरूर हुआ, लेकिन जमीन पर पुरानी ही व्यवस्था लागू है और तीनों का रुतबा बरकरार है। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा धोखा है? क्या सिर्फ मामला शांत कराने के लिए इस्तीफे करवाए गए? वैसे उनके इस्तीफे पर फैसला 6 जुलाई की बैठक में ट्रस्ट लेगा। दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। SIT और पुलिस के पड़ताल में आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में उनकी आय के मुकाबले कई गुना अधिक रकम के लेन देन के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों ने अब चोरी की रकम के पूरे मनी ट्रेल को खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही आरोपियों के मकान, प्लॉट,
हॉस्टल समेत अन्य संपत्तियों का ब्यौरा जुटाकर उनकी कीमत का आकलन कराया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों की जानकारी बैंकों से तलब की है। जांच में सामने आया कि कई खातों में लाखों और करोड़ों रुपए के लेन देन हुए, जबकि अभियुक्तों से जुड़े लोगों की घोषित आय या वेतन उससे कहीं कम थी। जांच टीम ने आरोपी टिन्नू से जुड़े हॉस्टल के दस्तावेज भी अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि हॉस्टल निर्माण और अन्य निवेश के लिए पैसे कहां से आए। जांच एजेंसियों का फोकस अब चोरी की रकम से बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई पर है। एसआईटी ने अभियुक्त अनुकल्प द्वारा कराई गई एक धार्मिक कथा को भी जांच के दायरे में शामिल किया है। बताया जा रहा है कि इस आयोजन पर 5 लाख रुपए से अधिक खर्च किए गए, जबकि अनुकल्प का मासिक वेतन महज 18 से 20 हजार रुपए था। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस खर्च का ओरिजिनल सोर्स क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।